जिंदगी को अपग्रेड करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपग्रेड करने से मुराद ये है कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं उससे बेहतर की तरफ जाना, उससे मज़ीद स्ट्रॉन्गर विजन की तरफ जाना, उससे मज़ीद स्ट्रॉन्गर अपने आप को करना, आपसे अपने आप को मज़ीद बेहतर करना अपग्रेड कहलाता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के एक घन चक्कर में फंस के रह जाते हैं। वो सुबह से शाम वही कर रहे हैं जो रेगुलरली करते रहते हैं। मतलब एक शख्स है जो सुबह 9 से 5 तक ऑफिस जाता है, वो सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, शाम को 5 बजे आ जाता है, फिर आने के बाद जाके कुछ देर आराम करता है, कोई बीवी बच्चों को टाइम देता है, खाना खाता है, सो जाता है, और अगले दिन फिर ऐसा चलता है। और ये रूटीन चल रही है। अपनी रूटीन्स को डिस्टर्ब कर दें। जो आप एक जिंदगी के अंदर एक काम बार बार करने लग गए, मतलब मशीन बनने की जरूरत नहीं है, एक ही काम को बार बार करने की जरूरत नहीं है। मशीन बनने से मुराद ये भी है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और वो काम लगातार सेम हर स्टाइल में, मतलब हर बार सेम हो रहा है। अगर आप बिजनेस में जा रहे हो और वो वैसे ही आपका किसी की 1 लाख रुपया सेल है अगर फॉर एग्जांपल, तो वो हर महीने 1 लाख रुपए ही सेल है और वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही, और उसे एंड वहां आप अगर सस्टेन कर जाते हो तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपकी नॉर्मल इनकम अपनी लाइफ के अंदर वो भी ऐसे ही है कि अगर फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो और डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जब भी आपकी रेवेन्यू आता है और आप कहते हो सेटिस्फाई हो विद उससे, ऐसी बहुत सी कंडीशंस में ये चीजें होती हैं। स्पेशली अगर फॉर एग्जांपल आप एक ही जगह पे रुके हुए हो और एक ही जगह पे एक ही कंपनी में रुके हुए हो या एक ही काम पे रुके हो या एक ही जगह पे रुके हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी रूटीन भी उस हिसाब से सेट हो जाती है। फिर आप वही करते रहते हो दिन रात एक ही चीज करते करते एट दी एंड फौत हो जाते हो। यही एक रूटीन है। इसमें स्ट्रेस लेवल, इसमें मेंटल बहुत ज़्यादा प्रेशर होना एक बहुत ज़्यादा ये कॉमन चीज़ होती है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ अगर आप एक अपनी ज़िंदगी के घन चक्कर में फंस गए हो तो सबसे पहले आपको जो काम स्टेप लेना चाहिए वो है कि जगह बदले। जगह बदलने से मुराद ये है कि अगर आप किसी एक कंपनी के साथ जुड़े हो तो उस कंपनी को बदल के किसी और कंपनी में चले जाएं, क्योंकि आप एक ही कंपनी के उस फ्लो के अंदर चले गए, उसी एक मतलब लाइक सर्कल के अंदर घूम रहे हो। उससे ज्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, उससे ज्यादा आप नया लर्न नहीं कर सकते, उससे ज्यादा, क्योंकि सभी तो एक ही वो स्ट्रक्चर के अंदर चले गए। अब ऑटोमेटिकली जब आप कंपनी बदलोगे तो नए रूल्स होंगे, नई चीजें होंगी, नया सिस्टम होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया ऑब्जर्व करने को मिलेगा और दिमाग आपका बेसिकली नया सोचेगा। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपका एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी चीज है कि बहुत से लोगों का रिज्क जो है, जैसे मतलब कहते हैं रेवेन्यू, वो एक जगह पे स्टक सा हो जाता है। समटाइम कुछ ऐसा होता है कि वो मतलब वो कोशिश भी कर रहे होते हैं, वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे एंड वो अच्छा करना भी चाहते हैं लेकिन अच्छा नहीं कर पा रहे, या वो कुछ बेहतर कर मतलब किसी भी बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। पर इस ऐसी सूरत हाल में उनको अपनी जगह बदल देनी चाहिए, अपने सिटी को बदल ले। अगर आप लाहौर रह रहे हो और आप लाहौर के अंदर अगर आपका फॉर एग्जाम्पल एक ही सिस्टम, एक ही चीज, एक ही वो चल रही है, कोशिश करो यार मुझे कुछ नया करना है, कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना है, कुछ न्यू लर्न करना है, तो ऑटोमेटिकली जब आप ये सोच के इसी चीज के साथ ऑटोमेटिकली आगे मूव करोगे, जब आगे बढ़ोगे और कोई नया स्टेप लोगे, वहां आपको नई एक्सपीरियंसेस करने पड़ेंगे। आपकी अगर जिंदगी लाहौर में एक ऐसे स्ट्रक्चर में चली गई है तो आप मूव हो जाओ कराची। अब फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस्लामाबाद मूव हो सकते हो या किसी भी ऐसी जगह पे मूव कर सकते हो जहां पर आपको लगता है। अब वो वहां के न्यू कल्चर्स को, न्यू बिजनेस मॉडल्स को, न्यू चीजों को स्टडी करो। बहुत से लोग बेसिकली रिस्क नहीं लेते। रिस्क इसलिए नहीं लेते, रिस्क टू मूव, रिस्क टू चेंज द कंपनी, रिस्क टू चेंज द सिटी। उनको लगता है कि मतलब पता नहीं ये क्या होगा, कैसे होगा। मैं आपको अश्योर दिलाता हूँ, अगर आप सोच रहे हो और आप एक ऐसे घन चक्कर में चले गए हो जिस घन चक्कर से आप निकल नहीं पा रहे, तो अपने आप को बदलने की जरूरत है। अपने आप को बदलने से मुराद सबसे पहले अपनी जगह को बदलने की जरूरत है। चाहे वो कंपनी है तो कंपनी बदलें, शहर है तो शहर बदलें, ठीक है, मुल्क है तो मुल्क बदल सकते हैं। अब नए मुल्क में जाएंगे, नई चीजें एक्सपीरियंस होंगी, कोई बात नहीं, दोबारा खड़े हो जाएंगे। देखो आपसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा। जो कंडीशन है आपकी, उस वापस कंडीशन पे आना चाहोगे तो आ सकते हो। और बहुत सी इस मामले में मैं कुछ वालिदैन को भी यही बात करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को बेसिकली गोद में बैठाना छोड़ दें। आप बहुत से वालिदैन जो है वो देखिए औलाद के साथ माँ बाप की हमेशा मोहब्बत होती है, बहुत प्यार करते हैं और बच्चों वो उनका दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चों को कहीं किसी दूसरे प्रदेश परवाए मुल्क के अंदर भेजें या किसी दूसरे शहर में भेजें और वो स्ट्रगल करे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब वेल सेटल्ड हैं और वो कहते हैं कि यार हमारे बच्चे भी जन्मना खा पी रहे हैं, सारा दिन मतलब सुकून से गुजारते हैं, किन कामों में लगेंगे। देखिए जब तक आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं फेंकेंगे, जब तक आप
उनको इस दुनिया का असल चेहरा देखने का मौका नहीं देंगे, जब तक उनको अपनी गोद से निकाल के रोड पे नहीं निकालेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सके। एक बच्चा होता है, वो झूले में जब वो झूल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल वो छोटे बच्चे की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद क्रॉलिंग शुरू करता है। अब क्रॉलिंग के बाद वो चलने की कोशिश करता है, तो क्रॉलिंग से चलने के सफर में वो गिरता है, एक दफा गिरता है, माँ बाप को बड़ा हर्ट होता है, दिल करता है कि यार हम उनको गले से लगा लें, हम उसको प्यार करें, लेकिन हमें ये भी पता होता है कि वो अगर गिरेगा नहीं, क्रॉलिंग करते हुए कोशिश नहीं करेगा, तो वो खड़ा कैसे होगा। और पहले स्टेप में वो खड़ा होता है और देन उसके बाद फिर गिरता है कहीं पहला कदम उठाते हुए, और एट दी एंड वो चलना शुरू हो जाता है ऐसा ऐसा ऐसा। इसी तरीके से आपकी औलाद, आप खुद, मतलब जब एक स्टेप लें, माइग्रेट करें, अगर आप मूव करें, अगर आप चेंज करें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के अंदर, तो ऑटोमेटिकली गिरेंगे। सम टाइम ऐसा होगा कि आप उसको संभाल जाएंगे, सम टाइम ऐसा होगा कि थोड़ा सा आपको किसी की सपोर्ट होगी, लेकिन आप संभाल लेंगे, लेकिन या आप उसमें से कुछ डिफिकल्ट टास्क के बाद निकल जाएंगे। इसी तरीके से वो स्टेप लेंगे नहीं तो आप गिरेंगे कैसे। वो आप अगर आप उसी घन चक्कर में, जैसे मैंने बात शुरू में बात की कि आप एक ही चक्कर में घूम ही आ रहे हो, एक सर्कुलर दायरे में, ये राउंड बोर्ड पे चल रहे हो पूरा का पूरा, एक गोल 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 गोल, ऐसी अगर लाइफ चल रही है, तो सबसे पहले ये काम करें कि अपनी लाइफ को आसान करें, इजी करें और बदलें। अपनी लाइफ को आसान करने के लिए ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब छोड़ दें, जॉब छोड़ दें, नो मैटर्स के क्या उसके स्टेप आगे होते हैं, नई जॉब ढूंढें, नया एक्सपीरियंस करें, नई कंपनी में जाएं, इसी तरीके से नया लर्न करें। एक जगह से आपको वही जिंदगी की एक रूटीन सेम हो गई है, शाम को चाय वाले ढाबे पे बैठे हो, वही 4-5 लोग पुराने उनके साथ बैठते हो और वो सोच का लेवल बदल ही नहीं पा रहा, तो दोस्त बदलो। अगर दोस्त नहीं बदल सकते तो सिटी बदलो, अगर सिटी नहीं बदल सकते तो कंट्री बदलो, लेकिन खुद को बदलो। उस जगह पे एक ही उस मशीन के दायरे के अंदर ना रहने दो। और सेम माँ बाप के लिए कि आप माँ बना के देती है और वो खाते हैं, उसके बाद वो टीवी पे बैठ जाते हैं, PSP खेलने लग जाते हैं और वो अपनी रूटीन की एक लाइफ, और उसके बाद शाम में फिर दोबारा, और ऐसी चीज़ों से उनको निकालें, उनको अपनी गोद से उठा के फेंकें बाहर। जब तक आप उनको गोद से, देखो कब तक आप उनको गोद में रख के फीड करेंगे, ये दुनिया बड़ी जालिम है। आपको एट दी एंड उनको उतारना पड़ेगा इस दुनिया के अंदर, मतलब आपको उनको, क्योंकि वो अगर वो अपनी जवानी में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, अगर ये चाइल्डहुड से लेकर वो यंग लाइफ जो है ना, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, लाइक फ्यू इयर्स, वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो कभी भी समझदार नहीं हो सकते, वो कभी भी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। माँ बाप के पैसे पे हर कोई जी लेता है, लेकिन खुद के ऊपर, अपने ऊपर स्टैंड लेना, खुद की वैल्यूज बनाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप सो इस वीडियो में कुछ आपको वैल्यू मिली होगी। मैंने सोचा कि काफी दिन से आपके साथ कोई शेयर नहीं हुई थी बात, सो अगर आप इसी घन चक्कर में और इसी किस्म के सर्कुलर एक जो आपका वर्जन में चल रहे हो, तो कोशिश करें कि खुद को बदले, और बदलने के लिए बहुत से रास्ते हैं। जो कर रहे हो वहीं स्टॉप करें और नया करना शुरू कर दें, जो कर रहे हो उसको स्टॉप करें और कुछ नया एक्सपीरियंस करना शुरू करें। जब आप न्यू एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तो चीजें आपकी आसान हो जाएंगी वक्त के साथ साथ, लेकिन उससे पहले आपको लर्निंग का एक्सपीरियंस होगा, और ऐसे ही आपकी लाइफ आसान होती जाएगी और वक्त के साथ साथ बेहतर। जो लोग एक ही जगह पे, एक ही कंपनी में स्टक हो जाते हैं ना, 10 साल, 8 साल, 10 साल, वो फिर उधर के उधर रह जाते हैं। फिर वो मैक्सिमम, मतलब अगर एक बंदे की सैलरी 1 लाख है, तो वो 10 साल के बाद उसकी सैलरी चली जाएगी 1.5 लाख। क्यों? क्योंकि उसी चीज में अंदर, क्योंकि उनको एक ही काम करने का, वो उसमें मजा भी आना शुरू खत्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हो और आप उससे इम्प्रूव नहीं कर पाते, और वो जगह आपकी, मतलब लाइफ के लिए, वो सारी जिंदगी के लिए आपकी जिंदगी का क्रेज खत्म कर देगी। तो अपनी क्रेज को एक्टिव रखें, अपनी जिंदगी को एक्टिव रखें, और आपकी लाइवलीनेस जो है आपके अंदर, आपकी जो एक नई चीजें एक्सपीरियंस करने का जो इंसान के अंदर एक वो होती है, वो जरूर एक्टिव रखे, वरना आप में और उस जानवर में कोई फर्क नहीं है। जो जानवर सुबह दूध देता है और फिर उसके बाद जो है ना अपने वो खाने की जगह पे खड़ा हो जाता है, फिर खाना खाता है और पानी पीता है, और उसके बाद खड़ा रहता है, और उसके बाद शाम को फिर दूध देता है, फिर खाना खाता है और फिर पानी पीता है, क्योंकि उसके मालिक उसको यही कर रहा है, और वही डेली की रूटीन आपकी चलती रहेगी। ऐसे उस जानवर से होने से बेहतर यह है कि आप अशरफुल मखलूक़ात बढ़ें, आप खुद को बदलें, और मत डरें कि क्या होगा, मत डरें कि क्या एक्सपीरियंसेस होंगे। डू दिस। आप जब तक रिस्क लेंगे नहीं, जहाँ खड़े हो वहां से रिस्क लेके खुद को बदलेंगे नहीं, क्या होगा यार, तजर्बा गलत हो जाएगा। अगर आप 1,50,000 सैलरी ले रहे थे तो कोई बात नहीं है यार, 40 पे चले जाना, लेकिन तजर्बे से कुछ सीखने को तो मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि 50 से आप 1 लाख की तरफ चले जाओ, फिर ये जो चीज है, ये जो एक्सपीरियंसेस है, ये आप ऑटोमेटिकली आपको इम्प्रूव करेंगे और बेहतर करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं
मैं कोई यूट्यूब वीडियो के शौक से कोई ये चीज़ें नहीं बना पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो भी वैल्यू दूँ आपको उसकी अंदर कोई वैल्यू हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।